आपको सीधा दिल्ली से तस्वीरें दिखाएंगे विश्व हिंदू परिषद का, क्योंकि विरोध प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है। आपको याद होगा जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या कर दी जाती है और हत्या के विरोध में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शनकारी पहुंचे हुए हैं। बांग्लादेश उच्चायुक्त के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और फिलहाल आपको ये लाइव तस्वीरें भी हम दिल्ली से ही दिखा रहे हैं, जहां पर भारी संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं वो इस वक्त मौजूद आपको नजर आ जाएंगे और उग्र होकर यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके पहले आपने देखा जो बैरिकेडिंग थी उसको हटाने का प्रयास किया गया, हालांकि पुलिस ने पहले हल्के बल का प्रयोग भी किया, लाठीचार्ज पुलिस के द्वारा किया गया, लेकिन बहुत ज्यादा संख्या में इस वक्त लोगों की मौजूदगी वहां पर है। और ऐसे में आपको बता दें वीएचपी के तमाम जो लोग हैं वो यहां पर मौजूद हैं। जोरदार प्रदर्शन वो यहां पर कर रहे हैं। प्रदर्शन बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर आयोजित किया गया, वहां से तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में आप देख पाएंगे वीएचपी कार्यकर्ता और समर्थक यहां पर एकत्रित हुए हैं। दरअसल प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है। वहां पर जो हिंसा हो रही है उसका ये लोग विरोध कर रहे हैं, हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे हुए हैं, नारे वो लोग लगा रहे हैं। और आप देख पाएंगे यहां पर पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग की गई है, आगे ना बढ़ने दिया जाए ये कोशिश पुलिस के द्वारा की जा रही है। लेकिन इन तमाम लोगों का कहना है कि हमारी कोशिश होगी कि हम आगे बढ़ें। वीएचपी का कहना यह है कि जो हत्या हुई ये हत्या बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ बढ़ती हुई असहिष्णुता और हिंसा का एक हिस्सा है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथों में आप देख पाएंगे बैनर लिए हुए हैं, पोस्टर लिए हुए हैं। बांग्लादेश सरकार के दोषियों के खिलाफ ये लोग सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और साथ ही भारत सरकार से भी इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मजबूती से उठाने की ये अपील कर रहे हैं। आपको याद होगा किस तरीके से वहां पर जो छात्र नेता है, बांग्लादेशी छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत की जानकारी सामने आती है और जैसे ही ये खबर बांग्लादेश पहुंचती है उसके बाद हालात वहां पर बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं, प्रदर्शन होने लग जाते हैं। खासतौर पर हिंदुओं को निशाना वहां पर बनाया जा रहा है, हिंदुओं के मकानों को, दुकानों को, प्रतिष्ठानों को, हिंदू लोगों को निशाना बनाया जा रहा है और उसी के विरोध में यहां प्रदर्शन हो रहा है। आपने देखा इसके पहले नेपाल से भी कुछ तस्वीरें सामने आई थी। नेपाल में भी बांग्लादेश की स्थिति का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था और फिलहाल इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे जो बांग्लादेश में प्रदर्शन हो रहे हैं। इस दौरान कई स्थानों पर भारत और हिंदू समुदाय को निशाना बनाए जाने का भी आरोप है। इसके बाद आपको बता दें जो एक हिंदू युवक होता है दीपू चंद्र दास, जिसकी मॉब लिंचिंग की घटना के बाद से स्थिति को और ज्यादा तनावपूर्ण और ज्यादा गंभीर बना दिया है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन को देखते हुए बांग्लादेश हाई कमीशन के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। आपको सीधे ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं। गौरव लगातार वहां पर बने हुए हैं। गौरव, हम देख रहे हैं कि लोगों की संख्या यहां पर लगातार बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, देखिए अभी भी जो प्रदर्शन है वो लगातार यहाँ पे जारी है और मेरे पीछे जो बस है, जितने भी प्रदर्शनकारी थे जो बैरिकेडिंग तोड़ रहे थे उनको डिटेन करके दिल्ली पुलिस ने इस बस के अंदर जो है वो रख दिया। और आपको तस्वीरें आपको मैं दिखा दूँ, तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं वो अभी भी बैरिकेडिंग के पिछले हिस्से की तरफ हैं जहाँ पर ये प्रदर्शन सुबह से ही चल रहा था। और जितने प्रदर्शनकारी इस प्रदर्शन में शामिल हैं, अब उनसे विश्व हिंदू परिषद के जो प्रांत मंत्री हैं सुरेंद्र गुप्ता, उन्होंने अपील किया है कि वो पुलिस के साथ किसी भी तरीके की हाथापाई जैसी स्थिति ना करें। बजरंग दल के कार्यकर्ता भी इस प्रदर्शन के अंदर मौजूद हैं। विश्व हिंदू परिषद साफ तौर पे एक संदेश देना चाहता है कि बांग्लादेश के अंदर जो मौजूदा समय में जो वहाँ के हिंदुओं के हालात हैं, उस हालात पर फिलहाल जो है कुछ होना चाहिए, सरकार को कुछ करना चाहिए। और ऐसे में एक बड़ा संदेश, एक और कड़ा संदेश यहाँ पर देने की जो कोशिश है वो की जा रही है। कुछ लोगों को डिटेन करके इस बस के अंदर जो है वो रखा गया है। जो प्रदर्शनकारी यहाँ तक पहुँच रहे थे उनको फिलहाल डिटेन किया गया। और अभी भी लगातार यहाँ से अगर बांग्लादेशी हाई कमीशन की बात करें तो यहाँ से बांग्लादेशी हाई कमीशन काफ़ी दूर है और उस पूरे इस दूरी में तकरीबन 2 बैरिकेडिंग और लगाए गए हैं। यानी कि बांग्लादेशी हाई कमीशन के बाहर सुबह ही दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं उनकी तैनाती कर दी गई थी। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ प्रदर्शन नहीं हो सकता है, साफ तौर पे ये पहले ही कह दिया गया था। तो विश्व हिंदू परिषद ने जो अपना कॉल था वो प्रदर्शन का दे दिया था, चूँकि ये प्रदर्शन करने के लिए जो जहाँ पर ये इस वक्त बैरिकेडिंग लगी हुई है, तमाम जो कार्यकर्ता हैं यहाँ तक वो पहुँच गए थे। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने उनको रोक लिया और तब से जो पूरा ये प्रदर्शन है लगातार अभी भी चल रहा है। एक कार्यकर्ता जो था वो हालांकि बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, पुलिस ने उसे डिटेन कर लिया है और प्रदर्शन शांतिपूर्वक तरीके से अभी भी लगातार यहाँ पर फिलहाल चल रहा है। बिल्कुल, फिलहाल अब शांतिपूर्वक यहाँ पर
गौरव प्रदर्शन देखने को मिलने लगा है, लेकिन बीच में स्थिति थोड़ी सी वहां पर उग्र होती हुई भी नजर आ रही थी। गौरव, इसको लेकर, ट्रैफिक को लेकर क्या कुछ यहां पर व्यवस्थाएं की गई, क्योंकि काफी संख्या में लोग यहां पर सड़क पर मौजूद हैं, जाहिर सी बात है कि ट्रैफिक भी वहां पर थोड़ा अव्यवस्थित हो रहा होगा। और बिल्कुल देखिए, पहले ही इस पूरे मार्ग को बंद कर दिया गया था। तकरीबन 1 घंटे से इस पूरे मार्ग को बंद रखा गया है। ट्रैफिक का जो आवागमन है उसको पहले ही डाइवर्ट कर दिया था पुलिस ने, क्योंकि पुलिस को पता था कि जो ये प्रदर्शन है वो आज होना है और तमाम जो प्रदर्शनकारी है वो इस हिस्से में पहुंचेंगे। और जाहिर सी बात है, प्रदर्शनकारियों को देखते हुए इस पूरे हिस्से में पुलिस बंदोबस्त कर दिया गया था और पहले ही प्रदर्शनकारियों को बैरिकेडिंग के पास जो है वो रोक लिया गया था। और मैं आपको तस्वीरें एक बार कहूँगा अपने सहयोगी से दिखाएं, क्योंकि अभी भी जिस तरीके से पूरा प्रदर्शन है वो चल रहा है और जो प्रदर्शनकारी हैं वो बैरिकेडिंग के ठीक पिछले हिस्से में बने हुए हैं। बीच बीच में जो अपील है प्रदर्शनकारियों के तरफ से वो भी की जा रही है कि वो जो है इस बैरिकेडिंग को पार करके बांग्लादेशी दूतावास के तरफ जो है वो जाना चाहते हैं, लेकिन उसको पूरी तरीके से बंद रखा गया है। कहीं से भी किसी को जाने की अनुमति वहां पर नहीं है और यही बड़ी वजह है कि जो पुलिस और प्रदर्शनकारी हैं वो घंटों से जूझ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो बांग्लादेशी हाई कमीशन तक जो है वो पहुंच पाएं और उस हिस्से तक पहुंच के प्रदर्शन करें, उसमें जाएं। ये बताइए कि जिस तरीके से लगातार ये प्रदर्शन चल रहा था, इस प्रदर्शन में अब आप लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि बांग्लादेशी हाई कमीशन तक जाएं, लेकिन पुलिस यहीं पर आप लोगों को रोके। क्या आगे आप लोग जाएंगे या पुलिस के साथ बातचीत में ही प्रदर्शन समाप्त करेंगे? देखो, सबसे पहली बात तो हमारे अभी आपने पिछले भी देखा कि जातिवाद करके सीधा नाम धर्म पर पूछ कर रहे हैं। पुलिस प्रोटेक्शन में था ये थाने के अंदर और उसके बाद एक जिहादियों के हवाले कर दिया गया। वहाँ की पुलिस क्या कर रही है, वहाँ का प्रशासन क्या कर रहा है, और हमारा भारत इनको पूरा प्रोटेक्शन देता है, इनके हर चीज को मान्यता देता है। और हमारे हिंदुओं के साथ जहाँ जहाँ अत्याचार होता है ये लोग बिल्कुल भी किंतु परंतु सोचते नहीं और सिर्फ इस जिहादी सोच के मद्देनजर जिंदा जला देते हैं। और आप सबको मालूम है जो इन्होंने करा, और हमारी पूरी कोशिश है भी पुलिस बल से आगे कोशिश करेंगे आगे निकलने की। क्या दिल्ली के अलावा देश भर में भी बजरंग दल के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता इस तरीके के जो प्रदर्शन है वो करने वाले हैं? अभी बजरंग दल पूरे देश में विरोध कर रहा है इसका, पूरे हिंदुस्तान में बहुत जबरदस्त विरोध रहा, जगह जगह गली गली कूचों कूचों में, क्योंकि ये एक बांग्लादेश की सोच नहीं है, ये पूरे विश्व को बताने की सोच है कि हमारा लोकप्रिय हमारा सांप्रदायिक का हमारा कोई मतलब नहीं, शांति प्रिय मुल्क के रहने वाले हैं। लेकिन इतने शांति प्रिय भी नहीं कि हमारे लोगों को जिंदा जलाया जाए सिर्फ जाति विशेष को लेकर, धर्म विशेष को लेकर। तो हम इसका बहुत कड़ी निंदा करते हैं और बहुत विरोध करते हैं हम इसका। बिल्कुल विरोध कर रहे हैं और ये तस्वीरें भी आपको नजर आ रही है कि किस तरीके से तमाम जो यहाँ पर कार्यकर्ता हैं वो अभी भी बैरिकेडिंग वाले हिस्से के तरफ जो है वो आपको नजर आएंगे और अपने तरफ से जो प्रदर्शनकारी हैं वो बांग्लादेशी एम्बेसी तक पहुँचने की जो कोशिश है वो कर रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं को समझा करके यहाँ पे शांत कराया गया है विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री की तरफ से। और वो बार बार अपील कर रहे हैं कि कोई भी कार्यकर्ता पुलिस के साथ हाथापाई ना करे, बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश ना करे। और यही बात लगातार पुलिस प्रशासन भी कह रहा है कि शांतिपूर्वक तरीके से इस पूरे प्रदर्शन को करें। और अभी थोड़ी देर पहले भी पुलिस ने इस बात को कहा है कि प्रदर्शन को अब समाप्त करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी देर से जो कार्यकर्ता हैं वो इस बैरिकेडिंग को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। और पहले ही कहा गया था कि बांग्लादेशी हाई कमीशन तक नहीं जाने दिया जाएगा। भारी संख्या में जो फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट है वो आपको नज़र आ रही है। और ये जो फोर्सेस है, ये बस जो आपको लाल कलर की यहाँ दिखाई दे रही है जो डीटीसी की, वो पहले ही यहाँ पर डिप्लॉय कर किया जा रहा है। बहुत हुआ, आज जिस तरीके से बांग्लादेश खत्म हो चुका है ना, वैसे बांग्लादेश को भी खत्म कर देंगे। पाकिस्तान में घुसकर हमारी भारतीय सेना ने एयरबेस को उड़ा दिया था। चाहे पाकिस्तान बांग्लादेश को उड़ाना पड़े, चाहे पाकिस्तान को उड़ाना पड़े, हिंदुओं पर अत्याचार अगर नहीं बंद हुआ तो लट से लट बजा देंगे। पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान की और बांग्लादेश की औकात दिखा देंगे। बांग्लादेश तेरे हो टुकड़े, हो टुकड़े, हो टुकड़े, बांग्लादेश तेरे हो टुकड़े, बांग्लादेश तेरे हो टुकड़े। हम मैसेज देना चाहते हैं, दीपू दास के हत्यारे बख्शे नहीं जाएंगे। दीपू दास के हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए और दीपू दास के हत्या में जो लोग शामिल हैं उनकी सार्वजनिक पहचान पूरे मीडिया के अंदर दिखाई जाए, जिससे हर देश, हर कंट्री उनका पासपोर्ट भी पहचान ले, उन लोगों को भी पहचान ले और चुन चुन कर भारत सरकार उनको सजा दे।
तो लगातार ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। जो प्रदर्शनकारी हैं वो काफी ज्यादा यहां पर आक्रोशित नजर आ रहे हैं। हालांकि इनकी कोशिश ये है कि ये यहां से आगे बढ़ते हुए बांग्लादेश एम्बेसी तक पहुंचे, लेकिन पुलिस ने ये पहले ही साफ साफ कह दिया था कि किसी भी कीमत पर हम आगे नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि स्थिति वहां पर खराब हो सकती है। यहां पर ही बैरिकेडिंग की गई है। 100 से 200 300 किलोमीटर की मीटर की दूरी यहां से चूंकि बांग्लादेश उच्चायोग की यहां से होगी, और ऐसे में गौरव लगातार चूंकि हमारे साथ बने भी हुए हैं। गौरव, क्या आपको लग रहा है, क्योंकि आप लगातार वहां पर मौजूद हैं, लगभग 11 बजे से प्रदर्शन यहां शुरू हो गया था, तो क्या लगता है आपको अब ये लोग यहां से शांत होकर प्रदर्शन को खत्म करने की तरफ हैं, या अभी इनका आक्रोश आपको बढ़ता हुआ वहां नजर आ रहा है? देखिए, कार्यकर्ता हैं बजरंग दल के, और बजरंग दल के कार्यकर्ता बिल्कुल आक्रोशित नजर भी आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हालात वहां पर बांग्लादेश के अंदर बने हुए हैं, उन हालातों को देखते हुए कार्यकर्ता काफ़ी आक्रोश में है। दिल्ली पुलिस की अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस ने 2 बार अब तक बातचीत किया है प्रदर्शनकारियों से, और साफ कहा है कि 11 बजे से क्योंकि प्रदर्शन जो है वो शुरू हुआ था, पहले पैदल मार्च करते हुए एक बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए कार्यकर्ता आगे बढ़े। दूसरी बैरिकेडिंग के पास आने के बाद, क्योंकि यहाँ से दूसरी बैरिकेडिंग से एम्बेसी की जो दूरी है महज 400 मीटर की रह जाती है, 500 मीटर की, तो वहां तक अगर पहुंच गए तो फिर तोड़फोड़ आगजनी जैसी घटनाएं हो सकती हैं, क्योंकि कार्यकर्ता हैं, उग्र हो सकते हैं। पुलिस ने इसीलिए संगठन के जो प्रमुख हैं, प्रांत मंत्री हैं विश्व हिंदू परिषद के, उनको ये कहा है कि अब इस प्रदर्शन को यहीं पर वो समाप्त करें, और बातचीत जो है वो प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस ने यहाँ पर किया है। हालांकि बीच में प्रदर्शन काफ़ी उग्र हो गया था। उग्र होने के बाद बैरिकेडिंग जो है वो तोड़ने की कोशिश की गई थी, बैरिकेडिंग को तोड़ा गया, और कुछ कार्यकर्ता जो है जब बैरिकेडिंग उन्होंने तोड़ दिया तो उनको डिटेन कर लिया गया है, डिटेन करके बस में बैठा दिया गया है। और अभी प्रदर्शन की अगर दूसरी तस्वीर की मैं बात करूं तो इस प्रदर्शन में जो साधु संतों का एक समूह है वो पहुंचा हुआ है, वो जो है कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री हैं सुरेंद्र गुप्ता, वो कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। मौजूदा जो घटनाक्रम इस वक्त बांग्लादेश के अंदर है उसको लेकर के यहाँ पर जो संबोधन है वो उनकी तरफ से किया जा रहा है। ये लगातार मैं देख रहा हूँ 2 बार ये कोशिश की गई इस बैरिकेडिंग को भी तोड़ के हाई कमीशन तक पहुँचे। पुलिस बार बार आप लोगों को रोक रही है। क्या ये प्रदर्शन इसी तरीके से चलता रहेगा जब तक ये आप लोग वहाँ जाएंगे नहीं? ये जनता का आक्रोश है, ये एक सांकेतिक प्रदर्शन है जो विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित किया गया। बांग्लादेश में जो मानवता की हत्या हो रही है उसके विरोध में हम पड़ोसी होने के नाते साल भर से जो अगर आप वहाँ की वीडियो देखोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। इतना वहाँ एक मानवता की हत्या हो रही है। सवाल एक अब हिंदू का नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का 140 करोड़ लोगों का रोष है, चाहे वो किसी धर्म को मानने वाला हो। और संयुक्त राष्ट्र संघ से भी हमारा अपील है कि जब जम्मू कश्मीर का और विषय हो तो वहाँ आप इंटरफेयर करते हो, लेकिन आप बांग्लादेश में खामोश क्यों है? अमेरिका खामोश क्यों है? और कंट्री खामोश क्यों है? क्या मानवता की एक माइनॉरिटी की वहाँ ऐसी हत्या होती रहेगी, उन पर हमले होते रहेंगे? तो आज अपने भारत देश के नागरिक, विशेषकर अपने हिंदू समुदाय के, वो आज बांग्लादेश एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हम हमारा मैसेज देना चाहते हैं हिंदुस्तान सरकार को भी कि वहाँ इंटरफेयर करके माइनॉरिटी पर जो हमला है उसको रोका जाए। उनके धार्मिक जो स्थल हैं उसको भी टारगेट किया जा रहा था। ये एक किस तरीके का मतलब माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है? बांग्लादेश के निर्माण में वहाँ की माइनॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और वो जो बंगाल के लोग हैं, कलकत्ता के लोग हैं, उन्होंने बांग्लादेश को अलग समझा ही नहीं। बंगाली भाषा का वो इलाका था, और आज इतना एक मजहब के नाम से माइनॉरिटी पर उनके धार्मिक अड्डों पर अटैक हो रहे हैं, घरों को जलाया जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, उनको जलाया जा रहा है। तो पूरे विश्व समुदाय को और इसमें इनको रोकना चाहिए। और वहाँ की जो अभी गवर्नमेंट है इस तरह है, तो उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करना चाहिए, विशेषकर भारत को इंटरफेयर करना चाहिए। ये हमारा बिल्कुल। तो ये आपने देखा कितने शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात को इन्होंने रखा, और ये एक बड़ा चिंता का विषय है जिस तरीके की मौजूदा स्थिति बांग्लादेश के अंदर बनी हुई है। धार्मिक स्थलों को टारगेट करना, उसके बाद से लिंचिंग करना, हिंदुओं के घरों तक पहुंचना। तो इस तरीके की जब स्थिति है तो उसको कैसे मौजूदा सरकार जो है उसमें कैसे हस्तक्षेप करे, और जो देश हैं वो इसमें कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो ऐसी बातें जो है वो विश्व हिंदू परिषद की तरफ से लगातार की जा रही हैं। दूसरी तरफ मैं
आपको तस्वीरें दिखाऊं, अभी भी जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर लगातार बैरिकेडिंग के पिछले हिस्से में जो है वो यहाँ पर चल रहा है। तमाम जो विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता हैं, बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है, वो इस प्रदर्शन में लगातार अभी भी आपको डटे हुए नजर आ रहे हैं। और जो पूरा एक रोष है वो उनके अंदर साफ तौर पे झलक रहा है कि किस तरीके से वो जो दीपू दास की वहाँ जो हत्या की गई, उस हत्या के विरोध में यहाँ पर लगातार जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर किया जा रहा है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से। और बातचीत यही की जा रही है, यहाँ पर कोशिश यही की जा रही है कि बांग्लादेशी हाई कमीशन तक वो कैसे पहुंचे। हालांकि पुलिस ने साफ कह दिया है कि देख पा रहे हैं गौरव, हम यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था एकदम सख्त की गई है। लगातार हम देख पा रहे हैं कि जो पुलिस के यहाँ पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। आपके पास मैं लौटूंगी, कुछ तस्वीरें लगातार चुकी मिल रही वो हम दिखा देते हैं दर्शकों को। आपको याद होगा किस तरीके से बांग्लादेश में हत्या कर दी जाती है और उसके बाद से आक्रोश लगातार बढ़ते जा रहा है। 2 दिन पहले भी प्रदर्शन हुआ था, हालांकि वो प्रदर्शन का रूप इतना बड़ा नहीं था। 20 से 25 संख्या में युवा वहां पर पहुंचे, प्रदर्शन किया। लेकिन आज दिल्ली में काफी संख्या में यहां पर प्रदर्शनकारी उतरे हुए हैं और लगातार ये हाथों में झंडे, बैनर, पोस्टर लेकर यहां पर जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, उसके खिलाफ अपना गुस्सा व्यक्त करते हुए यहां नजर आ रहे हैं। नारेबाजी भी लगातार उनके द्वारा की जा रही है।